चीन और पाकिस्तान से बढ़ते समुद्री खतरे के बीच भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस माहे भी शामिल हो चुकी है। आपको बता दें कि आईएनएस माहे जो है वो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और इसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ चुकी है। इस शिप की एक खासियत की अगर बात करें तो ये समंदर के अंदर छुपी सबमरीन्स का पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और उसे डिस्ट्रॉय करने में भी इसकी भूमिका काफ़ी अहम रहेगी। इस शिप में अत्याधुनिक सोनार और रडार सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि जो खतरा होगा उसे दूर से ही भांप लिया जाए और समय रहते इसकी इंफॉर्मेशन और उस पर हमला करने की योजना भी बनाया जा सके। और सबमरीन्स की अगर बात करें तो सबमरीन्स के लिए यहाँ पर डिकॉय सिस्टम और टॉर्पेडो सिस्टम्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाए। और इसके जो रडार और सोनार सिस्टम है इनकी रेंज भी काफ़ी बेहतर है और ये लगभग 80% जो है वो इंडिजीनियस वॉरशिप है और इसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना को काफ़ी ज़्यादा ताकत भी मिल रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आईएनएस माहे के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणेश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी खासियत क्या है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ओवरऑल इस शिप की खासियत क्या है और कितनी स्पीड से चलती है, कितने क्रू मेंबर एक टाइम पर इसमें डिप्लॉय हो सकते हैं। ये जो जहाज़ है इसको बनाते वक्त इसके डिज़ाइन के टाइम पर इसके स्टेल्थ फीचर्स पे काफ़ी चर्चा की गई थी और इसमें जो स्टेल्थ फीचर्स अबव वाटर ही नहीं बिलो वाटर में भी दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटी सबमरीन रोल के लिए। ये शिप में कॉम्प्लीमेंट अराउंड 100 पर्सनल का रहता है और इसके अगर हम स्टेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें दिया गया है एक वाटर जेट प्रोपल्शन, जो कि एक शिप को एजिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये इस वाटर जेट प्रोपल्शन के कारण एक सबमरीन को इस शिप के बारे में जानना और उसको पकड़ पाना उतना ही मुश्किल साबित होता है। सर, इसमें जो वेपन सिस्टम्स लगाए गए हैं, किस तरह से ये जो पीछे डेकॉय है ये किस तरह से काम करता है और इसके नीचे टॉर्पेडोज भी लगाए गए हैं तो वो किस तरह से काम करता है। सो अगर हम वेपन सेक्शन की बात करें इस जहाज़ में, इसमें 80% कंपोनेंट मेक इन इंडिया है। सबसे आगे जो गन लगी है वो है एनएसजी गन, जिससे कि हम सरफेस टारगेट और एरियल टारगेट को गिराने में सक्षम हैं। उसके पीछे इंडिजिनसली डिज़ाइंड रॉकेट लॉन्चर है जो कि लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है। उससे हम कोई भी सबमरीन एडवर्सरी की और कोई भी टॉर्पेडो फायर किया गया हो अगर उस सबमरीन से, उसको नष्ट करने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद अगर हम डिकॉय लॉन्चर की बात करें जो हमारे पीछे है, अगर कोई टॉर्पेडो हम पर फायर किया जाता है एडवर्सरी द्वारा तो ये सेंसर सूट उसको डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ से डिकॉय लॉन्च होगा, जिससे कि वो टॉर्पेडो किसी और चीज़ पर सेड्यूस हो जाएगा और शिप हमारा बना रहेगा और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अटैक रोल की बात करें तो इसमें ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स दिए गए हैं दोनों साइड, पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड, जिससे कि हम एक डीप वाटर में और शैलो वाटर में टॉर्पेडोज के द्वारा एक सबमरीन को नष्ट करने में कामयाब रहेंगे। सर, अगर बात करें तो सबमरीन्स को डिटेक्ट करना, अगर कोई दुश्मन का सबमरीन कहीं छुपा हुआ है तो उसे कितने रेंज में जो है ये शिप जो है वो डिटेक्ट कर सकती है और कैसी सिचुएशन में कभी कभी ऐसी होती है कि कोई सबमरीन जो है वो काफ़ी नीचे जाकर छुप जाती है और उसका पता लगाना मुश्किल होता है। और आजकल ऐसे भी एडवांस सबमरीन जो है जो अपने रडार्स जो है वो काफ़ी कम आवाज़ छोड़ते हैं, उन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। आपने एकदम सही बोला, काफ़ी सबमरीन्स में स्टेल्थ फीचर्स आजकल नए आधुनिक आ गए हैं। इसके लिए काउंटर करने के लिए इसमें इंडिजिनसली डिज़ाइंड अभय सोनार बनाए हैं जो कि मल्टी फ्रीक्वेंसी सोनार है, जिससे के लिए अगर हम शैलो वाटर में भी अगर काम करें तो उसमें भी वो सबमरीन को पकड़ने में सक्षम रहेगा। अगर सबमरीन मान लीजिए कि डीप वाटर में चली जाती है और नीचे जाकर छुपने की कोशिश करेगी तो उसके लिए इसमें LFVDS सोनार की सुविधा दी गई है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है। उसको डिप्लॉयमेंट करके हम 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में कोई भी सबमरीन को डिटेक्ट कर पाएंगे। सर, जैसे वॉर जैसी सिचुएशन हो उसके बाद ये जो शिप्स होती हैं उन्हें मोस्टली कहाँ की डिप्लॉय किया जाता है, कैसी कंडीशंस में डिप्लॉय किया जाता है। अगर हम रोल की बात करें, वॉर टाइम रोल के सिवा ये पीस टाइम रोल में भी डिप्लॉय की जा सकती हैं। इसके अंदर कैपेबिलिटी है सर्च एंड रेस्क्यू की और इसके अंदर कैपेबिलिटी है एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए। इस जहाज़ में एक
फास्ट मूविंग बोट दी गई है, जिसको डिप्लॉयमेंट करके हम कोई भी एंटी पायरेसी ऑप्स को सक्षम पूर्वक ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणेश जी। तो इस शिप की अगर बात करें तो ये मल्टी रोल है इसका और भारतीय नौसेना को काफ़ी ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। हम अब चलेंगे इस शिप के दूसरे साइड जहां पर इसके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो लगे हुए हैं और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर रडार और सिस्टम जो है, जो सोनार सिस्टम्स हैं, उनके बारे में भी बात करने का काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये रडार और सोनार और जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो किस तरह से दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। अब हम आ चुके हैं INS माहे के टॉर्पेडो डेक पर और इस इलाके को अगर बात करें तो ये जो है ये ऑफेंसिव काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो डेक था वहाँ पर हमने देखा था कि वो डिफेंसिव कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये जो सेक्शन है जहाँ पर टॉर्पेडो रखे जाते हैं और टॉर्पेडो जो लॉन्चर्स हैं वो रखे गए हैं, ये अक्सर जो है जब दुश्मन पर अटैक करना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इस शिप के अंदर 2 टॉर्पेडो लॉन्चर्स लगाए गए हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर ये टॉर्पेडो लॉन्चर है और दूसरा यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टॉर्पेडो लॉन्चर्स है और इस टॉर्पेडो लॉन्चर में एक टाइम पर 3 टॉर्पेडो लगाए जा सकते हैं और फिर एक के बाद एक उन्हें फायर किया जा सकता है और ये अक्सर जो टारगेट होते हैं उन्हें हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या है इसकी कैपेबिलिटी, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ INS माहे के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रणेश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस एरिया की अगर बात करें तो ये डिफेंसिव कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्पेडोज लगाए गए हैं, तो ये किस तरह से काम करता है? ये हमारे अटैक रोल में काम आता है एंड डिफेंस रोल के लिए हमारे पास ATDS लॉन्चर, जो कि एक डेक बिलो आपने देखा होगा, उसके वो डिफेंस रोल में काम आते हैं। जब भी कोई एडवर्सरी की पनडुब्बी हमारे शिप के आसपास आएगी या फायर करने की हमारे ऊपर कोशिश करेगी, तो उस टाइम पर हम इन टॉर्पेडोज़ को यूज़ करेंगे। एंड ये सबसे खूब बात ये है कि ये पूरा इंडिजिनियसली बिल्ट है। आपने जैसे देखा होगा, ये महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाया गया है। सर, एक टाइम पर कितने टॉर्पेडोज ये शिप जो है वो लेकर चलती है, क्या एस्टिमेटेड ये रहता है और जब कोई दुश्मन दिखता है तो कितने टाइम में रिएक्शन होता है? इस जहाज़ में अगर आप देखेंगे तो 2 लॉन्चर्स दिए गए हैं जिसमें कि ट्रिपल ट्यूब्स दी गई हैं। एंड उसके सिवा अगर टॉर्पेडो को स्टोर करने के लिए देखें तो हमारे पीछे आर्मरी है, जहाँ पे हम और टॉर्पेडोज़ को भी स्टोर करके रख सकते हैं। सर, इस टॉर्पेडो में जैसे कि किस तरह से ये काम करता है, लाइक यहाँ से अगर कोई एक टॉर्पेडो लाया तो उसके आगे ये किस तरह से काम करता है? तो जैसे कि अगर आप इस ट्यूब को देखेंगे तो इस टॉर्पेडो को हम पीछे से लोड करते हैं और इसके बाद अगर आप नीचे हैंडल देखेंगे तो उसको रोटेट करके हम इसको बाहर की तरफ कर देते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा जो थ्रेट असेसमेंट किया जाता है और IAC, जो कि फिर से बताया जाए तो एक इंडिजिनियसली बिल्ट जो चीज़ है, उसके द्वारा हम इस टॉर्पेडो को फायर कर सकते हैं। इसके सिवा अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो और अगर हम उससे फायर ना भी कर पाए तो भी हम इस टॉर्पेडो को मैनुअली फायर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो टॉर्पेडो लॉन्चर्स लगाए गए हैं, इसका जो है अटैक करते वक्त काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। काफ़ी टारगेट जब कोई नज़दीक आ जाता है और टारगेट पर हमला करना होता है तो टॉर्पेडो लॉन्चर से टॉर्पेडोज लॉन्च किए जाते हैं और फिर टारगेट पर हमला किया जाता है। अब हम आ चुके हैं इस शिप के आगे वाले पार्ट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी गन यहाँ पर लगी हुई है और इसी के साथ इसके ऊपर आप रॉकेट लॉन्चर्स भी देख सकते हैं। जब भी कोई थ्रेट आता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और टारगेट पर हमला किया जाता है। और इसके पीछे जो है आप ऊपर देख सकते हैं रडार सिस्टम लगाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक रडार सिस्टम है और इससे जो आसपास के खतरे हैं उन्हें डिटेक्ट करने का काम किया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त इस शिप के कमांडिंग ऑफिसर चौबे जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आगे के ये सारे सिस्टम्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सर, इस शिप की अगर बात करें तो ये माहे क्लास का पहला शिप है और इसका भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर,
पीछे के बारे में तो हमने देखा कि डेकॉय और जो बोट्स लगी हुई है वो सारी चीज़ें देखा। आगे के पार्ट में क्या इसकी विशेषता है? तो ये आगे के पार्ट में ये नेवल सरफेस गन है, जिसको हम लोग सरफेस टारगेट जो भी बोट्स या फिर सबमरीन अगर डिटेक्ट करते हैं तो उसको एंगेज करने के लिए यूज़ करते हैं। जो इंडियनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर है उसको भी हम सबमरीन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। और सर रडार सिस्टम जो लगाया गया है इसकी रेंज क्या होती है? कितने एरिया तक के जो थ्रेट्स है उन्हें डिटेक्ट कर लेता है? क्या एस्टिमेटेड क्या इसकी रेंज है? रेंज डिपेंड करता है वेरियस कंडीशन पे, लेकिन कंफर्टेबली हम आराम से 45 टू 60 नॉटिकल माइल तक डिटेक्ट करते हैं टारगेट्स को। किस तरह के जो टारगेट्स होते हैं जैसे कि हवा से आने वाले जो टारगेट्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर जो सामने से जो समंदर के ऊपर से कुछ आ रहा है उसके भी डिटेक्ट कर सकते हैं? जो हम समुद्र के ऊपर आता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हवा से टारगेट डिटेक्ट करने के लिए हमारा अलग डिफरेंट चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो रडार नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम एरियल टारगेट को डिटेक्ट करते हैं। सर इस शिप की अगर बात करें तो इस क्लास की और भी जो है शिप्स आने वाली है, ये पहली है और भी 7 इसमें से आएगी। तो एक टाइम पे जब ये ऑपरेशन के लिए निकलेगी ये शिप, तो ये कितने दिन के लिए ऑपरेशन के लिए निकलती है और एक टाइम पे कितने क्रू मेंबर इस पर डिप्लॉय होते हैं? तो अभी हम एक टाइम पे डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास अभी 80 बंदे हम लोग जहाज़ पे हैं। एंड रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू एनीथिंग इज़ नॉट देयर विथ, हम कंटिन्यूसली एट सी पे रह सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच वी कैन ऑपरेट एट सी। सर अगर बात करें तो समुद्री खतरे जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये किस तरह से चीज़ें डिटेक्ट करती है? इसकी खासियत क्या है? हम जो इस शिप का प्राइमरी रोल है उसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। हम लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस करते हैं, माइन लेइंग करते हैं। तो हमारे पास वेपन्स एंड सेंसर्स उसी के हिसाब से दिया गया है हमें। तो हमारे पास सोनार है, हमारे पास LFVDS है सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए, हमारे पास गन्स हैं फॉर फायरिंग अगेंस्ट द सरफेस टारगेट्स। तो ये चीज़ हमारे पास दी गई है फॉर द सेम रोल्स। सर जैसे कि अगर ये किसी मिशन पे चली गई और एक सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया गया, तो किस तरह से डिटेक्ट करने के बाद किस तरह से आगे की चीज़ें इसमें होती है? सबमरीन डिटेक्ट करने के बाद उसको क्लासीफाई करते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि कौन है, फ्रेंडली है कि नहीं है या फिर एनिमी का है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑर्डर्स आइदर वी डिस्ट्रॉय इट और सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। सर अगर किसी सबमरीन के ज़रिए इस पर अटैक होता है तो इसके बचाव के लिए किस तरह से डिफेंस के लिए क्या-क्या चीज़? तो हमारे स्पीड बहुत हाई है, हमें हमें पहले डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल काम है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट द शिप। हमें डिटेक्ट करना सबमरीन के द्वारा बहुत मुश्किल है। तो अगर डिटेक्ट कर भी लिया, अगर फायर कर दिया तो हमारे पास इनका स्पीड बहुत हाई है। एंड हमारे पास डिकॉयस हैं जिसको हम अगेंस्ट द टॉर्पीडोज फायर करते हैं, सो दैट वी कैन बी सेफ अगेंस्ट द सम टॉर्पीडोज व्हिच आर फायर अगेंस्ट अस। सर इसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से इसको कितना फ़ायदा होगा? भारतीय नौसेना में शामिल होने से इसको बहुत फ़ायदा है। हमारा स्पीड, हमारा एजिलिटी और हमारा स्टेल्थ, जो हमारे फीचर्स हम इस जहाज़ के साथ आता है, वो एक उत्कृष्ट दर्जे का है, जिसके कारण हमारा मारक क्षमता, हमारा प्रिसिशन, हमारा स्टेल्थ एंड अटैक एक दूसरे लेवल पर जा चुका है। सर इसे सबमरीन हंटर भी क्यों कहा जाता है, तो ये नाम किस तरह से दिया गया? बिकॉज़ हमारा जो साइलेंट है, हमारा सब चीज़ साइलेंट है जहाज़ पे, हम स्टेल्थ फीचर से लोडेड हैं और हमारा जो वेपन्स एंड सेंसर्स हैं बहुत प्रिसाइज़ हैं, इसलिए इसको साइलेंट सबमरीन हंटर्स और साइलेंट हंटर्स कहा गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद लोकमत से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे इस शिप के कमांडिंग ऑफिसर चौबे जी, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से ये शिप जो है एक सबमरीन हंटर है और इसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना को काफ़ी ताकत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।